अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अफजल, यू ऑल वेलकम टू क्रिक 92 यूट्यूब चैनल। जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब ठीक एक मंथ रह गया और तकरीबन तमाम टीमों ने अपनी जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। परसों टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, उससे पहले न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तमाम टीमें यानी कि अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं। और पाकिस्तान ने भी अपना जो 30 रुकनी एक प्रीलिमिनरी स्क्वाड था वो ICC को सबमिट करवा दिया था, जिसमें फखर जमान भी थे, साइम अयूब भी थे और भी जो हमारे पिछले 1-2 साल से ODI के सर्किट में लोग शामिल हैं वो उस सर्किट में उस टीम में तमाम लोग मौजूद थे। अब पाकिस्तान ने अपना जो फाइनल स्क्वाड है वो अनाउंस करना है और अभी तक आ जाना चाहिए था स्क्वाड, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। बहरहाल एक जर्नलिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे टीम का पता है लेकिन मैं अनाउंस नहीं कर रहा। फेसबुक पे लोग अक्सर उनकी मीम्स भी बनाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे 4-5 दिन से स्क्वाड का पता है लेकिन स्क्वाड अभी तक अनाउंस पता नहीं PCB क्यों नहीं कर रहा। यानी कि फाइनलाइज हुआ है लेकिन PCB इसको अनाउंस नहीं कर रहा। तो अब 1-2 दिन में पाकिस्तान का जो फाइनल 15 रुकनी स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी का वो आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिसमें इफ्तिखार अहमद हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी वहाँ खेल रहे हैं। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी को हमने साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया था कि वो रेस्ट करेंगे, लेकिन हमने उनको लीग की NOC दी हुई है, तो ये मुझे इस बात की समझ नहीं लगी। बहरहाल वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, चूँकि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही है, उसमें हमने स्पिन ट्रैक बनाए हुए हैं। उसमें शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को हम नहीं खिला रहे, उनको हम टोटल टाइम दे रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट के लिए प्रिपेयर होने में, जब चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी अब आगे होनी है। तो अब BPL में इफ्तिखार अहमद भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, आजम खान हैं, खुशदिल शाह खेल रहे हैं और भी बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें से एक नाम जो स्टैंड आउट आ रहा है, उस्मान खान भी, माजरत के साथ उस्मान खान भी खेल रहे हैं वो लीग, उसमें एक नाम जो स्टैंड आउट आ रहा है वो खुशदिल शाह का है। खुशदिल शाह ने 91 की एवरेज के साथ 271 रन स्कोर किए अभी तक 8 मैचेस में, यानी कि इतने एक्सप्लोसिव वो BPL में खेल रहे हैं। और उस्मान खान भी इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने 100 कर रखा है, 250 उन्होंने किए हुए हैं उस्मान खान ने। ये 2 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा BPL में परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा था, चूंकि पाकिस्तान की जो वनडे का सेटअप है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जिम्बाब्वे को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन हम जो एक चीज़ लैक कर रहे हैं वो हमारी जो पावर हिटिंग एबिलिटी है हम वो लैक कर रहे हैं ODI में। नीचे हमारे पास कामरान गुलाम भी कभी कभार अच्छा खेल जाते हैं, सलमान अली आगा भी अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन जहां आपको वनडे में आखिरी 10 ओवरों में 10-12 की एवरेज के साथ 100 या 120 रन चेज करने हो, लेट से आप चेज कर रहे हैं, आपको 10 ओवरों में 120-130 रन चाहिए, वहां पर सलमान अली आगा या कामरान गुलाम आपको हेल्प नहीं कर सकते। वो उस सूरत में हेल्प कर सकते हैं जहां आप पहली इनिंग्स में खेल रहे हैं, ठीक है। आपको चेज में जहां 12-13 का रिक्वायर्ड रन रेट है, वहां पर ऐसे बैट्समैन आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते, वहां आपको प्रॉपर हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए, जैसे आसिफ अली है, जैसे इरफान खान नियाजी है, जैसे खुशदिल शाह है, ऐसे जैसे इफ्तिखार अहमद है, ऐसे प्लेयर्स आपको वापस चाहिए। हाँ, आप इस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह को बहुत ज़्यादा चांसेस मिले और उनको पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए, लेकिन खुशदिल शाह का नाम चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं ना। जब आप किसी भी टूर्नामेंट के लिए आप स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उसमें आप पहली चीज़ देखते हैं कि इसकी पास्ट में परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं, किसी भी लीग में या आपकी कंट्री के लिए उसकी परफॉर्मेंसेस क्या रही है। दूसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जो हमारे मुल्क में बेसिकली नहीं देखा जाता, वो होती है करंट फॉर्म। आप प्लेयर की करंट फॉर्म से अगर फ़ायदा नहीं उठाते तो बेशक उसने पास्ट में जितना परफॉर्म किया, आने वाले वक्तों में जितना परफॉर्म करेगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप करंट फॉर्म का ज़रूर फ़ायदा उठा के खुशदिल शाह को टीम में रख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो टीम के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। अब अगर कोई इस पर आर्ग्यू करता है कि नहीं हो सकते, चलो हम इस बारे में बात करते हैं। खुशदिल शाह जब मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं वो क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं? वो 1 साल PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, लेफ्ट आर्म उनको रिजवान यूज़ करते हैं ना, कभी पावर प्ले में भी ओवर करवाते हैं, बीच में भी करवाते हैं, आखिर में भी करवाते हैं। तो वो क्यों करामत साबित होते हैं मुल्तान सुल्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए क्यों करामत साबित नहीं होते? सर, कप्तानी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। कप्तान जिस तरह प्लेयर्स को यूज़ करता है ये बड़ा रोल प्ले करता है प्लेयर के करियर में भी और टीम के लिए भी। तो रिजवान जिस तरह खुशदिल शाह को इस्तेमाल करते हैं, वो वहाँ पर अभी पिछले दिनों मैं फ़खर जमान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जब अभी तक ये खुशदिल शाह ने स्कोर नहीं किया हुआ था BPL में, तो फ़खर जमान साहब कह रहे थे कि वो एक कंप्लीट कम्पैक्ट क्रिकेटर है, जिसको आप प्रॉपर यूज़ करते हैं तो वो आपको बड़ा आपके लिए करामत साबित हो सकता है। और अभी तक ये BPL में परफॉर्मेंसेज नहीं दी थी खुशदिल शाह ने। आप देखें कि फ़खर जमान साहब की बात बिल्कुल सही निकली। तो पाकिस्तान टीम में वो जब थे उस टाइम बाबर आजम शायद कप्तान थे, मे भी वो उनको उस तरह इस्तेमाल ना कर सके। आखिरी मैच जो खुशदिल शाह ने पाकिस्तान के लिए खेला वो 2022 में खेला था, वनडे मैच, और T20 मैच भी 2022 में इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी, 60 T20 मैचेस की सीरीज थी, तो उसमें खुशदिल शाह ने अपना आखिरी T20 मैच खेला था। उसके बाद और मैं ये समझता हूँ कि खुशदिल शाह अपनी जो T20 की परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से वनडे से भी बाहर हो गए, क्योंकि T20 में उनकी बड़ी बुरी, मेरे ख्याल 14-15 की उनकी एवरेज थी, गालिबन वनडे में उनकी 36 की एवरेज थी। उस टाइम उन्होंने 230 रन उस सीजन में स्कोर किए थे। वो अपनी T20 की परफॉर्मेंस की वजह से वनडे से भी बाहर हो गए, लेकिन अब उनका नाम कंसीडर ये सुनने में आ रहा है कि किया भी जा सकता है उनका, और मे भी उनका नाम आ भी जाए।
ठीक है, ये मेरे पास ये रिपोर्ट है कि खुशदिल शाह का नाम इस पर सोच विचार हो रही है, बट मे बी टीम भी इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो रही है अनाउंस होने में, तो उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी में आ सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, इफ्तिखार पर हम बात कर रहे थे कि उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उनको बहुत से चांसेस मिले हैं। सर वो मेरा ख्याल ये है कि अभी तक उनमें भी थोड़ी सी क्रिकेट बाकी है, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम खुशदिल को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इफ्तिखार अहमद को इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी सेम कैपेबिलिटी के प्लेयर हैं, लोअर ऑर्डर पर वो आकर पावर हिटिंग कर सकते हैं, तो हमें तो बेसिकली उसी की जरूरत है ना। ओपनर भी हमारे पास हैं फ़खर की सूरत में, मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रॉन्ग है जिसमें बाबर आजम है, कमरान गुलाम है, सलमान अली आगा हैं। लोअर ऑर्डर हमारा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें हमारे पास कोई नहीं है जो बड़े स्कोर चेज नहीं कर सकते, तो ये दो नाम हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसके बाद आप जो मर्जी देखें, आप यंगस्टर्स को रखें, इफ्तिखार को आप बाहर निकाल दें, लेकिन इफ्तिखार आपको ऑफ स्पिन का ऑप्शन दे सकते हैं और खुशदिल शाह आपको लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये दो नाम आप कंसीडर कर सकते हैं करंट फॉर्म देखकर भी और टीम का कॉम्बिनेशन बनाने की सूरत में देखकर भी। बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।